आजकल ना एक बात से लोग बहुत परेशान रहते हैं। सबके पास फ़ोन है, बिना फ़ोन के गुज़ारा नहीं है। तो अगर आपको किसी से बात करनी है या कोई काम है तो आप उनको फ़ोन करेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन उठाता नहीं है। ये अक्सर सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। आप उनको एक बार फ़ोन करो, दूसरी बार फ़ोन करो, तीसरी बार फ़ोन करो, वो फ़ोन नहीं उठाएँगे आपका। आप उनको मैसेज करो, वो मैसेज भी नहीं का जवाब नहीं देंगे। पढ़ लेंगे मैसेज लेकिन जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं लोग फ़ोन उठाते? क्यों लोग मैसेज का जवाब नहीं देते? कैसे निपटना चाहिए ऐसे लोगों से जो इतने गैर ज़िम्मेदार हैं कि आपके फ़ोन को ना उठाते हैं और ना जवाब देते हैं। जबकि वो आपके नोन हैं, आप उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगा इस बारे में। मैं हूँ प्रोफ़ेसर अशोक अरोड़ा। दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ रही है तो इसलिए मैं वीडियो जो है रज़ाई में ही बैठ के बना रहा हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि हम किसी को फ़ोन करते हैं और ये कई बार मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको कोई टास्क दिया हुआ है, उनकी ज़िम्मेदारी है वो काम करना, लेकिन वो आपके फ़ोन को नहीं उठाते। आप उनको कई बार फ़ोन करते हो, अलग-अलग टाइम पे फ़ोन करते हो, वो फ़ोन उठाएँगे ही नहीं और कॉल बैक भी नहीं करेंगे आपको। आप उनको फिर टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, मैसेज वो पढ़ लेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे आपको। तो क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? बड़ा मन इरिटेट हो जाता है जब आप किसी को फ़ोन करते हो या मैसेज भी करते हो और वो आपको जानता है, आप भी उसको जानते हो और उसको पता भी है कि आप किस लिए फ़ोन कर रहे हो, लेकिन वो उठा नहीं रहा। तो क्या इलाज है इनका? ये मैं बताऊँगा आपको। लेकिन पहले बात करते हैं कि लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते? लोग मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते? ख़ास तौर पे जो नोन लोग होते हैं, अननोन की मैं बात नहीं कर रहा। 4 तरह के केसेस होते हैं जिसमें हम किसी को फ़ोन करते हैं। पहला केस तो वो होता है कि आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, उसने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ, कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। तो वो अननोन नंबर हो गया, वो आपका फ़ोन हो सकता है इस वजह से ना उठाए कि कई लोग अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाते। हालाँकि मैं तो चाहे अननोन नंबर से भी फ़ोन आए तो मैं उठा लेता हूँ उसको, क्योंकि अननोन नंबर से मैं ज़रूर उठाता हूँ। कहीं मुझे लगता है कि कोई अपना ही लो पर्सन कोई मुसीबत में ना हो या कोई ऐसी बात ना हो कि वो किसी दूसरे के फ़ोन से मुझे फ़ोन कर रहा है, तो मैं अननोन नंबर से ज़रूर फ़ोन उठाता हूँ। हाँ, वो फ़ोन नहीं उठाता जो ट्रू कॉलर पे मुझे सस्पेक्टेड स्पैम कॉल आ जाती है कि भाई पता लग जाता है कि ये मार्केटिंग की कॉल है, ये फेक कॉल है, तो वो फ़ोन मैं नहीं उठाता। लेकिन जो सस्पेक्टेड स्पैम कॉल नहीं होती, जो नॉर्मल कॉल होती हैं, अननोन नंबर से हों तो मैं ज़रूर उठाता हूँ। और नोन नंबर से तो मैं उठाता ही उठाता हूँ फ़ोन। कई बार अगर कोई बिज़ी हुआ तो अलग बात है, मीटिंग में हुआ या हुआ, लेकिन फिर मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। मेरी ऐसी हैबिट नहीं है। तो मैं बता रहा था कि एक तो वो तरह के लोग होते हैं कि जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिनका नहीं है नाम, आप उनके फ़ोन नहीं उठा रहे। तो वो तो चलो आप क्योंकि हो सकता है कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो इसलिए नहीं उठाया। दूसरे ये होता है कि आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, आपके अपने नोन है और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी आपका नाम है, तो वो फ़ोन आपने किया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो वो रीज़न हो सकता है, जेन्युइन रीज़न कई बार होते हैं कि वो मीटिंग में बिज़ी होंगे
या हो सकता है कोई अपना काम कर रहे होंगे, कोई किचन में होंगे या ऑफ़िस का कोई काम कर रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने काट दिया। अब अक्सर मैं अपनी भांजी को फ़ोन करता हूँ, तो वो कई बार काट देती है फ़ोन, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बिज़ी होगी, या तो ड्राइव कर रही होगी, या किचन में होगी, या फिर अपना ऑफ़िस का काम कर रही होगी। कहीं न कोई वजह होगी, इसलिए उसने काट दिया फ़ोन। तो कोई बात नहीं, मैं 1-2 घंटे बाद दोबारा कर लेता हूँ। तो वो तो हो गया कोई एक जेन्युइन रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये होता है कि आप किसी को फ़ोन कर रहे हो और वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। उसको पता है कि ये बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है, लेकिन वो अपने काम में मस्त है। उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाता आपका। उसे कोई बात नहीं, या कई बार ये सोच लेते हैं कि ऐसे ही कर रहा होगा ना फ़ोन, हाल-चाल के लिए पूछ रहा होगा, या ऐसे ही कर रहा होगा, किसी बात पे कर रहा होगा। मतलब उनको, उनके लिए आप इम्पोर्टेंस नहीं है आपके, वो फ़ोन नहीं उठा रहे आपका। आपको समझ लो इग्नोर ही कर रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे। आप मैसेज कर देंगे, हो सकता है मैसेज का वो जवाब देते, लेकिन फ़ोन नहीं उठाते। जो चौथा केस जो होता है, जिससे सबसे ज़्यादा मुझे ख़ास तौर पे इरिटेशन होती है, कि आपने किसी को ज़िम्मेदारी दी हुई है काम की, और आप उसको फ़ोन कर रहे हो, उसको पता भी है कि भई उसके पास ये ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाएगा। आप उसको 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 1 हफ़्ता करते रहो, फ़ोन नहीं उठाएगा वो फ़ोन, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी से भाग रहा है। आप उसको मैसेज कर दो, वो मैसेज का भी जवाब नहीं देगा बंदा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, वो नहीं जवाब देगा आपको। और लोग तो ये करते हैं कि जो व्हाट्सएप पे अपनी प्राइवेसी ऐसे सेट करके रखते हैं कि वो जो आपको पता ही नहीं लगता कि उन्होंने मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ग्रीन लाइन तो आती नहीं है, वो डिलीवर हुआ मैसेज आया था कि मैसेज डिलीवर हुआ है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा पता ही नहीं लगता कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मतलब वो आपको इतने इरिटेट कर देते हैं, इतने आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे क्या करें इन लोगों का। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदार होते हैं। इन लोगों से कैसे निपटा जाए? तो पहला तो एक जेन्युइन रीज़न हो गया, मतलब अननोन, आपका नंबर सेव नहीं है तो इसलिए उन्होंने नहीं उठाया। दूसरा हो गया कि वो बिज़ी हैं, आपको पता है कि इसलिए वो नहीं उठाया, लेकिन वो कॉल बैक कर लेंगे, आपकी बात हो जाएगी। तीसरा वो हो गया कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हो। तो आप भी जब वो आपको पता लग जाएगा कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उनको फ़ोन करने बंद कर दोगे, छोड़ दोगे। क्या करना है इनको फ़ोन करके? जब वो हमारी कदर ही नहीं करते, हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते, तो आप एक दिन छोड़ दोगे उनको फ़ोन करना। आप भी वैसे ही उनका हो सकता है हालचाल पूछने के लिए कर रहे हो, या कोई काम के लिए कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, लेकिन वो बंदा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो आप छोड़ दोगे उनको फ़ोन, और तो छोड़ ही देना चाहिए बिल्कुल। अब रह गए ये चौथे वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, जो जिम्मेदारी ली हुई है उन्होंने किसी चीज काम की, और वो नहीं उठा रहे, और आपकी उनसे बात करनी भी जरूरी है। आप क्या करोगे? आप उनके घर पहुंच जाओगे? अगर घर पहुंच जाओगे तो वो फिर और इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये तो बंदा मेरे घर ही आ गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। आपको पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं ऐसे लोग, जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब तक नहीं देते। इनसे कैसे निपटा जाए? इनसे निपटने का एक ही तरीका है। आज आपने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, कभी उनको भी आपसे काम पड़ेगा, कभी वो भी आपको कॉल करेंगे। कोई ना कोई दिन आएगा ज़रूर, तब आप उनके फ़ोन ना उठाना। मैं तो नहीं उठाऊंगा। जो लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, तो क्या मैं दोबारा उनको फ़ोन उठाऊंगा? क्या नहीं उठाऊंगा फ़ोन।
वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनके मैसेज का भी जवाब नहीं दूंगा। और यही करना चाहिए, होना ही यही चाहिए, नहले वर्दैला। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप मेरे फ़ोन उठाओगे तो मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा, अब मेरे फ़ोन नहीं उठाओगे मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। लाइफ ऐसे ही चलेगी, क्योंकि समाज बदल चुका है। पहले मैं चीज़ों को माइंड नहीं करता था, लेकिन अब देखा कि आपको तो लोग ऐसे ही ले रहे हैं कि भाई आपसे जब काम निकालना होगा तो आपको 50 फ़ोन कर देंगे। उनको पता है कि अशोक अरोड़ा तो फ़ोन उठा ही लेगा, तो इसलिए अब वो आपको जब चाहेंगे फ़ोन कर लेंगे, आप उनका फ़ोन उठा लोगे, आप उनका काम कर दोगे। लेकिन जब आपने उनको कोई जिम्मेदारी दिया है, आप उनको फ़ोन करोगे तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, नहीं बात करेंगे, आपके मैसेज का भी जवाब नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों का यही हाल है, यही करना चाहिए उनके साथ कि बस आप अपना उस टाइम तो किसी तरीके वो काम निकालो जो आपने उनको जिम्मेदारी दी है, वो तो किसी तरीके आप पूरी करवाओ। लेकिन उसके बाद बाय बाय बोल दो उनको, बिल्कुल बाय बाय बोल दो। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करना हल नहीं है कि आप उनके व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक कर दो, फेसबुक पे ब्लॉक कर दो, यूट्यूब पे ब्लॉक कर दो, सब जगह अनसब्सक्राइब अनफॉलो ये कर दो, मैं नहीं कहता। लेकिन कभी वो भी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तब उनको जवाब देना। तब आप वैसे ही बिहेव करना जैसे वो आपके साथ आज बिहेव कर रहे हैं। तब उनको रियलाइज होगा कि वो आपके साथ कैसा कर रहे थे। ये मेरे साथ नहीं होता, आप सबके साथ ऐसा होता होगा, आप हर एक के साथ ऐसा होता है। लोग सोशल मीडिया की इस लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि वो ऐसे बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा बिजीपन भी क्या, मैंने प्रोफेशनल लोग देखे हैं जो बड़े बड़े पदों पे होते हैं, ये होते हैं, वो भी कई बार मैं किसी एसएचओ को फ़ोन करता हूँ, एसीपी को करता हूँ, डीसीपी को फ़ोन करता हूँ, तो वो भी मेरे फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन आज अपने जानने वाले कई बार फ़ोन नहीं उठाते, तो बड़ा दुख होता है। अपने ही हमेशा धोखा देते हैं, पराये धोखा कम ही देते हैं। ये बात आप याद रखिए मेरी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले किसी विषय पे फिर बात करेंगे। नमस्कार।